और चलिए अब महाराष्ट्र चुनाव पर देखते हैं हमारी खास पेशकश चुनावी भाव। महाराष्ट्र के सियासी मूड को भांपने के लिए चुनावी भाव पहुंच चुका है बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में। ये जानने के लिए कि बॉलीवुड के सितारे चुनाव को लेकर कितने सजग हैं, सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर अनुराग बासु से। तो आपके चुनावी भाव के साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी हैं जो भाई बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम है और कई लोगों का नाम इन्होंने बनाया है। अनुराग बासु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये आपको लगता है कि मुंबई कर भाई ये प्रॉब्लम आप देखते हैं, आप फेस करते हैं, तो आपको भूलना नहीं है और ये ध्यान में रख के कि इसको वोट करना है? सबसे पहले देखो, मुंबई का मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट लॉ होती हैं और लेकिन उसे कोई नहीं रोकता। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं और आप बगल के सोसाइटी में चले जाएं, आपको घर लेने के लिए आपका कास्ट ये कहीं नहीं होता है, बम्बई में होता है। आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, इसके बिना पे आपको घर दिया जाता है। आपके पास पैसा हो, आपके पास कुब्बत हो, आप घर ले सकते हैं। ये अगेंस्ट लॉ है, लेकिन नहीं, ये एक नॉर्म है बॉम्बे में कि आप वहाँ फलाने में चले जाएं, इस सोसाइटी में कोई मांसाहारी नहीं आएगा, इस सोसाइटी में फला धर्म के लोग नहीं आएंगे। या तो है ऐसा गेटोज बन गया, जैसे एरियाज हैं, मिल्लत नगर है, मुस्लिम पॉपुलेशन इधर है, गुजराती, तो ये जो है ना, बम्बई शहर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। बॉम्बे तो ऐसा थोड़ी ना था, सबका है बॉम्बे, मिलजुल के रहते हैं। तो ये बड़ा डिवाइड हो गया है और इसको पॉलिटिशियंस हवा देते हैं, ऐसे नहीं कि इसको खत्म करना चाहते हैं, ये उनको सूट करता है। चुनावी भाव से बात हुई तो राजनीति के वंशवाद का भी जिक्र हुआ। अनुराग बासु ने कहा, वंशवाद से नहीं बच सकता हिंदुस्तान, लेकिन शिवसेना के आदित्य ठाकरे की नई सोच के मुरीद भी हैं अनुराग। ही इज़ वेरी ब्राइट, मतलब उसके आइडियाज़ आदित्य के बहुत ब्राइट हैं और नया है, नई सोच है उसकी। तो मुझे लगता है लेगेसी को आगे लेके जाएगा वो, उसको वो ही इज इंडिपेंडेंट थिंकर। आई लाइक वो जब वो बात करता है, जब इंटरव्यू देता है तो। अब तक कई बेहतरीन फिल्म बना चुके अनुराग बासु को लाल बहादुर शास्त्री और बाला साहब ठाकरे की जीवनी काफी प्रभावित करती है, इसलिए मौका मिला तो वो इन नेताओं पर बायोपिक बनाएंगे। भारत से अगर पिक करना हो तो मैं कहूँगा लाल बहादुर शास्त्री। उनके जैसा दिलेर, उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर ना पहले हुआ है ना कभी हुआ, आगे होगा, बहुत दिलेर थे। तो मैं जब भी उनकी कहानियाँ पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा मतलब वो कहीं छुप गए हैं भीड़ में, बड़े नेताओं के बीच में, लेकिन उनका जिक्र कम होता है, उनके बारे में पढ़ाया कम जाता है, उनके लाइफ के बारे में। 2 अक्टूबर में कोई उनकी बात नहीं करता, लाल साहब। सो वो एक उनके बारे अगर बोले, मैं ऐसे फिल्म मेकर बोल रहा, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, फिल्म बन चुकी है उनके ऊपर, बाला साहब ठाकरे के ऊपर, वो बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी थे। एक तो वो जब पाकिस्तान जब आने वाला था मैच, वो जाके वानखड़े में पिच खोद के BCCI में जला दिए, लेकिन फिर जावेद मियाँदाद को घर पे भी बुलाए, तो खाना भी खिलाया। तो ये बड़ा उनका कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी है। वो मुझे मतलब वो उसको अगर मतलब एज ए फिल्म मेकर किसी कैरेक्टर को समझना होगा तो उनको समझना मतलब बहुत मुश्किल हो। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा सब घर पे आओ मिलने के लिए। आडवाणी साहब आते थे, क्या लार्जर दैन लाइफ उन्होंने बनाया। ही नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हाउस, मातोश्री, ऑल बिग लीडर्स टू कम एंड उनसे मिलने उनके घर पे आते थे। तो ऐसा कर करके उन्होंने अपना ऐसे एक इमेज बनाया जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनुराग बासु मानते हैं कि मुंबई में सत्ता चाहे जिसकी भी हो, मुंबई का मिजाज नहीं बदलेगा। मुझे लगता है बॉम्बे का इथॉस ना बहुत स्ट्रांग है, कोई दबा नहीं सकता। ये बॉम्बे का जो इथॉस है और बॉम्बे का जो एक लाइफलाइन है, वो इतना स्ट्रांग है, वो कोई भी आ जाए कुछ भी कर ले, वो बदल नहीं सकता, वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए हर कोई कहता है ये मुंबई है मेरी जान। आप मुंबई का इथॉस आप लोकल ट्रेन में एक दिन सफ़र कर ले, आप समझ में आ जाएगा भैया ये है, सब साथ में जाते हैं, साथ में उतरते हैं, तो वो है मुंबई। आपको जो सामने कोई अगर ट्रेन में दौड़ रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, एक सामने वाला हाथ बढ़ा के उस बंदे को उठा लेता है, उठाने से पहले ये तो नहीं पूछा तू कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, फिर उठा लेता है, ये मुंबई है। और चुनावी भाव के सफर में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो अपने आप में खास है। आप यूँ कह लीजिए कि इनके इशारे पर बॉलीवुड नाचता आया है। गणेश आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन। जब हम बॉलीवुड और नेताओं की बात करते हैं तो कई नेता जो हैं वो एक्टिंग ज़्यादा करते हैं और कई बॉलीवुड के एक्टर जो हैं वो अब नेता बन रहे हैं। आपको मौका मिलता है कोई एक पार्टी से अगर कैंडिडेट बनने का, तो कौन सी पार्टी होगी और क्यों? पार्टी, मुझे पार्टी आज तक बचपन से समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं वर्कहॉलिक रहा हूँ,
मैं बचपन से 12 साल की उम्र से काम को ही पार्टी समझता हूँ, सब पार्टी उसमें ही चली मेरी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई है और पार्टी का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारी अभी हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ में बहुत सारी क्लीन हुए, बहुत सारी चीज़ें आई है। तो मैं इसको हमारे नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद बोलूँगा, उन्होंने बहुत सारा साथ दिया, सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें क्लीन की, तो बहुत अच्छी बात है। आखिर में ये जानूंगा कि बीइंग अ मुंबईकर, आपको ऐसी कौन सी 2 चीज़ लगती है कि मुंबई में ये तो भैया सही होना चाहिए जिससे मुंबई और रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाएगा? नहीं, रफ्तार के साथ तो आगे बढ़ रही है। मुंबई के लिए यही बोलूँगा, मुंबई एक हार्ट है, एक जान है, ये बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ है। इसको जितना आप सराहोगे उतना आपको प्यार देगा। आप गरीब हो तो अमीर बनाएगा आपको, आप जो दिल चाहे। ये मुंबई एक ऐसी नगरी, ड्रीम वर्ल्ड है। आँख बंद करो, आँख खोलो तो दुनिया बदल जाती है। ये देशभक्ति वर्ड होता ही क्यों है? और देशभक्ति वर्ड ऐसा ही है। आप किसी को सिखाएंगे कि माँ को पूजा करनी चाहिए, माँ की पूजा करनी चाहिए, या पिताजी अपने पेरेंट्स को पूजना चाहिए, अपने भाइयों से प्यार करना चाहिए, ये क्या सिखाना पड़ता है? देशभक्ति वर्ड होती ही क्यों है? देशभक्ति तो, अगर देशभक्ति नाम का वर्ड नहीं है तो फिर तो वो बहुत गंदी चीज हो गई। चुनावी भाव ने अभिजीत से देशभक्ति के थोपने पर भी सवाल पूछे, तो सुनिए उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। अगर थोपा जा रहा है तो कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जिन पे थोपना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देशभक्ति, कुछ लोग तो हैं जो देशभक्ति करते हैं, कुछ लोग देशभक्ति के अगेंस्ट अपनी रोटी सेकते हैं, अगेंस्ट जाके उनको वो मिलता है, माइलेज मिलता है, उनको थोड़ी पब्लिसिटी मिलती है। आप लोग माइक लेके उनके बगल में चले जाते हो, कैमरा लेके, तो वहाँ पे थोपना नहीं चाहिए, वहाँ पे ठोकना चाहिए। थोपने ठोकने पर ठोकना चाहिए। बॉलीवुड की चुनावी यात्रा के दौरान चुनावी भाव की मुलाकात उभरते एक्टर और वेब सीरीज के स्टार शिवांकित सिंह परिहार से हुई। हमारी इस चुनावी यात्रा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं शिवांकित सिंह परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो एक बाइक वाले ने दूसरे बाइक वाले को ढूंढ लिया, टकरा गए हम लोग। पंकज, हम इलेक्शन कवर कर रहे हैं, सो मैं आपसे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी समझना चाहूँगा, बिकॉज आप यहाँ पर आए हैं और आपने अभी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसमें डूबकर आप नज़र आते हैं करते हुए। सो आपको ऐसी कौन सी चीज़ मुंबई में लग रही है जो ऐसा लगता है कि अच्छा यार, मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो उस चीज़ को दूर ज़रूर करता? ये तो जग जाहिर है। आई थिंक कुछ इसमें कुछ नया नहीं है, जो हर मुंबईकर चाहता है कि रोडें अच्छी मिल जाएं बस, और जो बारिश में जो हालत होती है वो ठीक हो जाए। तो आपने देखा बॉलीवुड का चुनावी मूड। बाइक से महाराष्ट्र चुनाव के कुछ और रंग दिखाएंगे। बने रही न्यूज नेशन के साथ। मुंबई से अक्षय विनोद शुक्ल के साथ टीम न्यूज नेशन।